वालेकुम सलाम ताहा, खैरियत। नासिर अली, कैसे आप सब? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। बस एक और मिनट हम लोग रुकेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आनंद, थैंक यू। नासिर अली, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत अच्छा दिखा। और आज की टॉपिक जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वालेकुम सलाम भतीजे, खैरियत फरहान भाई जी। तो आज की टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी थी। और एक्चुअली हमारे ये यंग जनरेशन में ऐसी चीज़ें बहुत कम डिस्कशन में आते हैं कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं या फिर बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी डिस्कशन में लाना। और मैं पहली चीज़ आप लोगों से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। हम लोग ऐसे कोई बहुत एक्सपर्ट किस्म के लोग नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक डिस्कशन के लिए। और जब हम आइडियाज़ को शेयर करते हैं आपस में, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, तो हमें भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है और आपको भी सीखने को मिलता है। और फ्यूचर में जो भी देखते हैं वो भी लोग सीख सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया। कोई भी रीज़न से आए हो आप, मगर आप लोग आए, बहुत अच्छा दिखा फरहान भाई। तो पहली चीज़ तो मैं अपने इंट्रो से स्टार्ट करना चाहूँगा। माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, CTO एंड को फाउंडर ऑफ कोर्सलेंट टेक्नोलॉजीज़, सन ऑफ एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, हस्बैंड टू अ लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि वी एट कोर्सलेंट हेल्प स्टूडेंट्स, entrepreneurs and corporate businesses with online solutions and consulting through digital marketing and online solution providing। तो हम लोग जो है पिछले 7+ ईयर्स से यही फील्ड में है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को, और कैसे उन्हें बेहतरीन तरीके से हम उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन क्रिएट करें। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऑनलाइन बिज़नेस ही हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एक फ़िज़िकल बिज़नेस भी है तो उसको ऑनलाइन कैसे लाया जा सकता है और उसको कैसे सही तरीके से उसकी मार्केटिंग की जा सकती है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी स्पेस है। तो इसमें हम लोगों की हमेशा से कोशिश रहती है। तो आज हम लोगों का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों के 250+ क्लाइंट्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग डेफिनेटली ये एक लास्ट सेशन में भी हम लोग डिस्कस करे थे कि बहुत एनर्जेटिक सेशन था लास्ट सेशन भी, जिसमें आप लोगों का इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा मिल रहा था। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एंगेज कर रहे थे। वालेकुम सलाम नौमान भाई।
कैसे है। तो हम लोग का इससे पहले के सेशन में भी मेरी कोशिश थी कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बहुत कम टाइम में मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नॉलेज और प्रोडक्टिवली शेयर करने की कोशिश कर रहा था, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का। मैं फिर से आप लोगों को थैंक करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज का जो लाइव सेशन है, जैसे कि मैं बताया, ये एक डिस्कशन टाइप में होगा। ये हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और हमारे जो अभी तक हम लोग बुक्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि वी एट कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज आर कंटिन्यूसली इन टच विद बिजनेसेस। हम लोग टोटली बिजनेस टू बिजनेस फील्ड है, और हम लोग डेली हम लोगों के अलग अलग बिजनेसेस से हम लोगों का इंटरेक्शन होते रहता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लाइंट के होते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड। हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कभी इश्यूज हमारे लिए भी होते हैं, तो फिर हम लोग उसको फिर अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की, ऑनलाइन सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा सफ़र रहा कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज का, तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? इज माई वॉइस ऑडिबल? आई जस्ट वॉन्ट टू सी इन द कमेंट सेक्शन। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? Yes, it's clear. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much for the engagement and for all the support you guys are showing. Thank you so much. Okay, तो फिर हम लोग, मैं यही से बताना शुरू कर रहा हूँ कि जो कोर्सेलेंट टेक्नोलॉजीज जब हम स्टार्ट करे थे, तो अब जो लोग देख रहे हैं उन्हें ऐसा दिखता है कि भैया ऑनलाइन बिजनेस है, लोगों का तो अच्छा चल रहा है, हर चीज़ ये है। मगर हर बिजनेस से पहले एक फेलियर हर इंसान को गुजरना पड़ता है, हर बिजनेस को गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जो आज 5 रीजंस डिस्कस करने वाले हैं फेलियर के वाई स्टार्टअप्स, वाई 80% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया। तो ये इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, सबके लिए है, मगर मैं चाहूँगा कि पर्सनली इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो चैलेंजेस है उसको देखते हुए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि फेलियर्स हम लोग भी देखे हैं बहुत सारे। कि स्टार्टिंग में जब हम लोगों के पास एक आइडिया था कि यस वी कैन डेवलप वेबसाइट्स, यस वी कैन डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस, यस वी कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, ये हम लोगों का एक हमारे पास एक स्किल था, मगर वी नेवर न्यू हाउ टू प्रेजेंट इट टू द मार्केट, कि कैसे क्लाइंट्स को प्रेजेंट करना है, कि हु इज़ अवर कस्टमर अवेटर जिसको बोलते हैं, कि हमारा कस्टमर कैसा होना चाहिए, हमारा क्लाइंट कैसा होना चाहिए, हम कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बिजनेस में। तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। प्रमोद वायम, हम लोग लाइव आएंगे प्रमोद थोड़ी देर से, क्योंकि मेरा आज का प्लान भी है कि किसी 1 या 2 को लाइव लेना है साथ में, और डेफिनेटली हम लोग डिस्कशन के लिए यहाँ पर है, तो हम लोग डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में ये करें तो हम लोग ऐसे बिजनेसेस को अप्रोच करते थे हु नेवर न्यू अबाउट व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, कि वेबसाइट क्या है और कैसे लोगों को अप्रोच करना है, हम लोग को पता ही नहीं था। लिटरली मैं जब स्टार्ट किया, मैं लिटरली फिरा हूँ मार्केट में। हैदराबाद के अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पर मैं कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों को अपने सर्विसेज प्रेजेंट करना है, आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। आई जस्ट अप्रोच अ किराना स्टोर, अ कर्टेन शॉप, अ ट्रेडिशनल कर्टेन शॉप, जिसको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेस लाने से फ़ायदा क्या होगा, जिसको बेसिक फेसबुक भी यूज़ करने नहीं आता, ऐसे लोगों को जब मैं अप्रोच करता था, तो डेफिनेटली द रेस्पॉन्स वॉज ऐसा रहता था कि भाई क्या डिस्टर्ब कर रहा है, बिजनेस का टाइम है जहाँ से, हमारी लोकल लैंग्वेज में, ये क्या कर रहा है, तो बिजनेस के टाइम पे आके डिस्टर्ब कर रहा है जहाँ से। तो ऐसे टाइप की आपको फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में। कि तो हमारे जो मेंटर्स थे
वो लोग हालांकि हमको बताए थे कि कैसे आपके क्लाइंट्स है, मगर वो चाहते थे कि हम लोग मार्केट में उतरे, हम लोग जाएं और कस्टमर से डायरेक्टली डील करें, हम लोग बात करें कस्टमर से कि इससे हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं। और हर फेलियर आपके लिए एक स्टेप है आगे बढ़ने का, एक स्टेपिंग स्टोन है जिससे आप आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्टेप्स पे फेल होते गए कि हम लोग कैसी ऑडियंस को हम लोग को अप्रोच करना है, ये तक हमें अंदाज़ा नहीं था। मगर जब वक्त के साथ साथ हम लोग क्लाइंट्स बढ़ाते गए और कुछ फ्री सर्विसेज देते गए और फिर बहुत लो मार्जिन पे सर्विसेज देते गए, तो जब जाकर हमें अच्छे क्लाइंट्स भी मिलना शुरू करे और पीपल स्टार्टेड टू ट्रस्ट आवर सर्विसेज। तो इसमें हमारे और एक फेलियर जो ऑनलाइन सेटअप में आए थे कि हम लोग एक कोर डॉक्स बोल के एक वेबसाइट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हम एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, रेंटल एग्रीमेंट्स हो या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हो या फिर अलग अलग टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका एक डेटाबेस हम लोग बनाना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत काम किया उस पर, बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा कोशिश की। अलग अलग एडवोकेट से मिले हम लोग, अलग अलग सीएस से मिले जाकर कि हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स का डेटाबेस बनाना है। तो मगर उसमें भी हमारे जो फेलियर्स रहे कि हम लोग बहुत बुरी तरह से फेल हुए इसमें भी, कि वहाँ पर जो है हमको प्रॉब्लम ये था कि जो एडवोकेट्स है उनको हर स्टेप पे करना होता था, और जो सीएज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनसे हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती थी अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स की, एग्रीमेंट्स की, तो उनको भी पे करना पड़ता था। तो वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा था और बहुत ह्यूज कंटेंट का रिक्वायरमेंट था। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये पहला स्टार्टअप बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। कोरडॉक्स की वेबसाइट 1 साल के अंदर हम लोगों को बंद करना पड़ा। दूसरी चीज़ थी ड्रॉप शिपिंग स्टोर। आप मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग। कैन आई सी इन द कमेंट सेक्शन कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में किसको किसको पता है? येस और नो? आई जस्ट वांट टू सी येस और नो, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ये हमारी सेकेंड स्टोर थी, हमारा सेकेंड अटेम्प्ट था ऑनलाइन, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हमारा सेकेंड सेटअप था ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो ओके, कार्तिक सेज आई डोंट नो, शेख अयूब डोंट नो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। यस सऊद भाई, सऊद नून जी। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सप्लायर से कोई चीज़ लेते हो और अपने पास ला के रखने के बजाय डायरेक्ट आप सप्लायर को ये कहते हो, एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि आप सप्लायर्स डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप करता है। फॉर एग्जांपल चाइना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है और बहुत बहुत सस्ते में वहाँ पर चीज़ें बनती हैं। तो हम लोग एक वेबसाइट बनाते थे, एक स्टोर बनाए थे, ऑनलाइन स्टोर, जिसमें पेमेंट गेटवेज थे, हर चीज़ थे, इन्वेंट्री था, हर चीज़ था। तो उसको हम लोग बनाकर हम लोग चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदते थे, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते थे और हम लोग उसको शिप करते थे यूएस में। हम लोग यूएस में वो प्रोडक्ट्स को बेचते थे। तो ये प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल था स्टार्टिंग में हमारे लिए कि हम लोग चाइना से प्रोडक्ट्स को खरीदते थे और उसको सेल करते थे। तो जैसे जैसे हम लोग इसको यूएस में सेल करते थे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आना शुरू हुए थे, बीच में बहुत अच्छा मार्जिन मिलता था। मगर टाइम के साथ जब यूएस के और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब हुए, फिर ये जो कोविड का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये हुआ कि कस्टमर से ऑर्डर मिलता था और जब हम उसको सप्लायर को बोलते थे तो सप्लायर उसको सही तरीके से शिप नहीं कर पाता था, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था और कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलता था। तो इवेंचुअली होता ये था कि हमें कस्टमर को वापस रिफंड करना पड़ता था पैसा और फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ता था। ये बीच का जो सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स का सिस्टम खराब होने की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए, ये वजह से हमारा सेकंड जो बिजनेस था ड्रॉप शिपिंग का, ये भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। ये फेलियर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं।
हर स्टेप पे फेलियर होता है, मगर मैं एक चीज़ की आपको यहीं पर गारंटी देना चाहता हूं कि हर फेलियर आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने का, आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए, आपके बिजनेस को एक्सेल करने के लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर फेलियर से अपने सीखना है, फेलियर से पीछे नहीं हटना है। तो ये हम लोगों का सेकंड था, इसमें भी हम लोगों का लॉस भी हुआ, मगर हम लोगों को बहुत चीज़ें सीखने मिले यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों का थर्ड स्टार्टअप था, ऑनलाइन स्टार्टअप जो था वो है ऑनलाइन टेक यूनिवर्सिटी। ये एक बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हम लोग चाह रहे थे कि ट्यूटर्स हो, जैसे कि बेसिक ट्यूटर्स है जो घर से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट दे डोंट हैव क्राउड, उनके पास स्टूडेंट्स को रीच होने की का एक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम उन्हें ये हो रहा था कि वो स्टूडेंट्स को रीच नहीं कर सक रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑनलाइन टेक यूनिवर्सिटी, एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करे जिसमें एक ऐसे एप्लीकेशंस हम लोग लगाए थे कि वहाँ पर कोई भी ट्यूटर अपना एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर सके, जो अपने घर से कोर्सेस को सेल कर सके, तो कोर्सेस को सेल कर सके और जो है अलग अलग तरीके से अपने अपने कोर्सेस को बेच सके वो ऑनलाइन, और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मेंबरशिप दे के काम कर सके। तो ऑनलाइन टेक यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ये था कि हम लोगों का अपना बिजनेस था, और ये ऑनलाइन बिजनेस जब हम स्टार्ट किए थे तो इसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्रॉपर सर्वे नहीं हुई थी हमारी स्टार्टिंग में, कि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो ट्यूटर्स भी हमें बहुत ढूंढना पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी बहुत अलग अलग चीज़ों की वजह से हम लोग फेलियर देखे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों का लॉस हुआ। तो मैं ये फेलियर से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि फेलियर इज़ डेफिनेट। कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी आप अपने से कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेलियर्स को ट्रैक करें। फेलियर्स आना ही है, आपको सिर्फ ये देखना है कि फेलियर्स से आप सीखते क्या हो, कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपनी मेन टॉपिक पर आना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से स्टार्टअप्स स्पेशली इंडिया में फेल होते हैं। तो बेसिकली तो हर एक के लिए है ये, मेरा टारगेट इंडियन ऑडियंस है, इंडियन स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमारे अतराफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे अक्सर पूछते रहते हैं और हमसे अक्सर सवाल करते रहते हैं कि आप कुछ ऐसा कोर्स बनाइए या फिर आप कुछ ऐसा सेमिनार करिए जिससे हम लोगों को अंदाज़ा हो कि स्टार्टअप्स फेल कैसे ना हो, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए 5 रीजंस जो है, इससे मैं पहला रीजन जो है मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है चूजिंग अ निश दैट यू आर नॉट पैशनेट अबाउट। कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस या फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसमें आप पैशनेट नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट सेक्शन में 1-2 मिनट के लिए आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि पैशन आप किसे कहेंगे। शॉर्ट अल्फाज में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज पैशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यू शुड बी पैशनेट वॉट एवर बिजनेस यू आर स्टार्टिंग, कोई भी आप सर्विस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको पैशनेट होना जरूरी है। जयेश पैटर्न, थैंक यू सो मच, हार्ड वर्किंग टीम, थैंक यू सो मच। These words are very motivating for us. Thank you so much. पैशन आप किसे कहेंगे? अच्छा, जयेश पैटर्न IIBG प्लस, वन ऑफ द को फाउंडर एंड CEO ऑफ IIBG प्लस, एक हर्बल वाटर है, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट है जयेश पैटर्न। तो ये इनका एक हर्बल वाटर है जो बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर रहा है मार्केट में। I request everyone to try this. He is our client. So we were discussing about passion. The thing which we think about always, definitely. Nasir Ali, Karthik Kamlawa, in which you are interested and you know about it fully. Yes, definitely. कि हम पैशन हम उसको कहेंगे कि आपको
वो काम करने में मज़ा आए। जब आप देखिए, आज भी मैं जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बैठता हूँ, या फिर मैं कभी कोई अपने क्लाइंट से बात करना, मुझे लोगों से बात करना ये बहुत पसंद है मुझे। तो मैं जब भी बैठता हूँ ये काम के लिए, मुझे मज़ा आता है, आई फील वेरी पैशनेट अबाउट इट। कि मुझे रात के 3 बजे भी कोई अगर उठाकर बोले कि भाई एक ऑनलाइन सॉल्यूशंस के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आई विल बी पैशनेट। मुझे खुशी होती है बात करने के लिए, ये चीज़ों के लिए। तो मेरा लाइव बार बार आना भी यही मेरा पैशन है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना। पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल, थिंग्स वी लव टू डू एंड वी डू दैट विथ ऑल डेडिकेशन। डेफिनेटली यही बहुत छोटे अल्फाज में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल्स। थैंक यू सो मच Jayesh Patton, thank you so much for supporting and joining Jayesh Patton. Sharan Goda just joined. Thank you so much for joining. तो ये है डेफिनेटली एक पैशन, कि पैशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी फील्ड में एंटर होते हो, आप जो भी काम या प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हो, पहली चीज़ है आपको उसमें इंटरेस्ट होना, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, एंड आप पैशनेट हो उसके बारे में, कि आपको उसके, मैं अगर अपने बेसिक अल्फाज में बोलना चाहूँ तो आपको वो चीज़ के सपने आए रात में, कि ऐसी इतने ज़्यादा आप उसके बारे में एक्साइटेड हो। तो जब जाकर अगर आप पैशनेटली कोई बिजनेस में एंटर होंगे, कोई प्रोडक्ट में आप एंटर होंगे, तो जब जाकर आप डेफिनेटली ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप सरवाइव करेंगे। इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो आप फेस करेंगे, इसमें कोई ब्लॉकेजेस भी आएंगे तो आप फेस करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन। मैं इसी रीज़न का एक सब पॉइंट है कि इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन, कि अगर आप पैशनेट नहीं होंगे, कोई प्रोडक्ट को आप सिर्फ पैसे को फोकस रख के देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ एक मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है ये प्रोडक्ट की, ये देख के आप अगर आगे बढ़ रहे हैं और आप पैशनेट नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। आप जब अपने कॉन्सेप्ट को पब्लिक के सामने पेश करेंगे या फिर अपने कस्टमर के सामने पेश करेंगे, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक दिखेगा, क्योंकि आज के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आज के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, दे नो, आपके चेहरे को ही देखकर वो समझ सकते हैं कि आपको ये काम में आपका एक्सपर्टीज है या नहीं। तो यहां पर आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आप मोटिवेटेड नहीं है अपने बिजनेस में, और आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस में, तो अपने आइडिया में, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये आइडिया कहीं ना कहीं जाकर आपको प्रॉब्लम देगा और आप फिर गिव अप कर देंगे। तो ये एक चीज है। फिर और एक चीज, रिसेंट सर्वे के मुताबिक 80% ऑफ द स्टार्टअप्स गिव अप विद इन 8 मंथ्स। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 8 मंथ्स में कोई बिजनेस को जज कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप कोई बिजनेस को जज ही नहीं कर सकते 8 मंथ्स के अंदर। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बिजनेस में शुरू में ही 8 मंथ्स इज नथिंग, आपको अपना कस्टमर का फीडबैक नहीं मिलेगा 8 मंथ्स के अंदर, आपको अपने कस्टमर कैसे यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट और क्या उन लोगों को इससे फायदा हो रहा है, अगर ये चीजें उनको पता नहीं चल रही हैं और वो आपको बोल रहे नहीं है, तो आप कैसा जज करोगे कि ये बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द रीसेंट सर्वे के हिसाब से मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स गिव अप विद इन 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में आप कोई बिजनेस नहीं सीख सकते हो। यू एटलीस्ट हैव टू गिव 5 years टू अ बिजनेस टू जज इट कि ये फील्ड जिंदा है या नहीं, ये फील्ड से हमें फायदा होगा या नहीं। और ये 5 साल में आपको फेलियर्स आना ही है। ये मत सोचिए कि आप लोग फेल हो गए, इसका मार्केट प्रेजेंस नहीं है, ये नहीं है। आपको आज के ज़माने में हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए दुनिया में एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो आपका प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है और आपके कॉन्सेप्ट को पसंद करने वाला है, और आपके पास जो आइडिया है उसकी ज़रूरत है उसको। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
तो इसमें सोहेल अभी भी ज्वाइन करे हैं, अमरीन फातिमा, इंडियन डेंटिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुजाहिद, CEO एंड co-founder ऑफ एनेस्थीसिया प्रिंट ऑन डिमांड एंड teledoc.net.in, तो ये हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस है। तो इसमें अब जो मैं यही पॉइंट के सब हेडिंग में ये लिखा था कि हम लोग जो स्टार्टअप्स है हमेशा जो अपना एक मोटिवेशन लूज करते हैं, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, उसका एक मेन रीज़न है कि वी डोंट राइट, हम अपने गोल्स को लिखते नहीं हैं। आप जब भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर बैठे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो यू शुड हैव अ पेपर, यू शुड हैव अ पेन एंड राइट इट डाउन। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको मैं अभी से गारंटी दे रहा हूं कि आप जो भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज यू हैव नॉट रिटन इट। आपको एक आदत बनानी है। एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बिजनेसमैन, एवरी स्टार्टअप शुड मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर गोल्स। अगर आपके पास रिटन गोल्स नहीं हैं तो आप, इंसानी माइंड एक शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है जो भूल जाता है। आइडियाज इफ नॉट रिटन, अगर आप रिटन में नहीं लिखे हैं आइडियाज, तो डेफिनेटली आपके आइडियाज आप भूल जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच मोहित शर्मा फॉर ज्वाइनिंग, आयुष हिरेमत, थैंक यू सो मच, आयरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग। तो ये डेफिनेटली सबसे पहली चीज आपको जो लिखना है यहां पर, कि आपको अपने गोल्स लिखना है कि मैं कितने दिन में ये टारगेट रीच करूंगा, मेरा ये प्रोडक्ट मैं पहले महीने में कितने कस्टमर्स को बेचूंगा, मेरा ये प्रोडक्ट मैं दूसरे महीने में कितने कस्टमर्स को बेचूंगा, मेरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉस्ट क्या होगा, मैं कितने लोगों को सेल करूंगा पहले महीने में, दूसरे महीने में कितने लोगों को सेल करूंगा। पंच योर डेट्स, अपने डेट्स के साथ गोल्स को लिखते जाइए। अगर आप डेट को पंच नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ हवा में उड़ जाएगी। तो आपको लिखना है और साथ में डेट को पंच करना है कि आप ये कब करेंगे और आपके ये गोल तक आप कब पहुंचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो ये है जिसमें हमारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, वो है नो प्रॉपर सर्वे। अगर आप प्रॉपर सर्वे नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं आपके सिमिलर टाइप के, अगर आप उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी केस स्टडीज आप नहीं करेंगे, वो फील्ड के एक्सपर्ट से अगर आप नहीं मिलेंगे और आप वो फील्ड के अगर इवेंट्स आप अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर यू हैव नॉट डन प्रॉपर होमवर्क। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका इन्वेस्टमेंट पूरा बेकार होगा। आप यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव अ रिटन प्लान। आपको सर्वे करना ज़रूरी है। आपको अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से मिलना होगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा फ़ायदा हो रहा है इसमें और इसमें नुकसान क्या है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि कोई भी फील्ड का एक्सपर्ट हमसे क्यों बात करेगा, कोई भी अपने फ्लॉज क्यों बताएगा, मगर ये हमारा एक मिथ होता है। आप जाइए, आप एक बार बात करके देखिए, डेफिनेटली वो 100 बातों में से एक इंपॉर्टेंट बात आपको ज़रूर बताएगा कि इसमें ये नुकसानात है, ये फ़ायदे हैं। देखिए, हम जब तक मिलेंगे नहीं लोगों से, हम अगर बैठकर जज करना चाह रहे हैं तो ये बहुत गलत है। हमें अपने फील्ड के एक्सपर्ट से मिलना है। हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, वो चीज़ आपको फेस करना ही है हर बिजनेस में, मगर बहुत मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम बिजनेसमैन आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं ये फील्ड में। और एक अगर 10 बातें भी अगर वो बोलेगा तो उसमें से 2 बातें तो आपके समझ में आएंगी कि ये बिजनेस मेरे लिए सही है या नहीं। तो प्रॉपर सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रीज़न है परवेज आजम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग परवेज आजम। ALM टूर्स एंड ट्रैवल्स, बहुत अच्छे क्लाइंट है, बहुत पुराने क्लाइंट है हमारे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। उजैर अहमद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो थर्ड रीजन जो मैं यहां पर लिखा था कि स्टार्टिंग विदाउट मेंटरशिप।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी अपने मेंटर्स का नाम लेता हूँ, हमजा भाई है, अब्दुल मन्नान भाई है, इनके साथ साथ बहुत सारे मेंटर्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते थे। शुरू से ये लोगों ने हमें गाइड किया है कि देखिए मेंटर क्या है। मैं कमेंट सेक्शन में क्या देख सकता हूँ, मेंटर किसे कहते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर, मेंटर हम किसको कहेंगे, मेंटरशिप क्या है और क्यों जरूरी है मेंटरशिप। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही डायनामिक और बहुत ही जेन्यून और जीनियस किस्म के लोग हैं हमारे लाइव में आज, और बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मिलते हैं और बहुत अच्छा एंगेजमेंट आप लोग करते हैं, और कीप एंगेजिंग लाइक दैट। डॉक्टर मुजाहिद, द वन हु गाइड्स, थैंक यू सो मच। यस, हु कैन गाइड अस, मोइजुद्दीन, co-founder of Corsaland Technologies, थैंक यू सो मच। और बताइए, द वन हु टीचेस अस थ्रू हिज एक्सपीरियंस, डेफिनेटली नासिर अली, थैंक यू सो मच। बहुत ही छोटे लाइन में आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं अभी बात कर रहा था मेंटर्स के बारे में, और कोच मन्नान हमारे वन ऑफ द मेंटर हैज ज्वाइंड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेविंग, थैंक यू सो मच मन्नान भाई, अब्दुल मन्नान भाई। और समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ इन दैट फील्ड, डेफिनेटली मुजाहिद भैया, ऑसम, थैंक यू सो मच अब्दुल मन्नान भाई फॉर ज्वाइनिंग। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे मेंटरशिप के बारे में। तो यहाँ पर मैं थर्ड रीजन जो हमारे फेलियर होते हैं अक्सर हमारे, वी टू लव यू मन्नान भाई, थैंक यू सो मच, हु गाइड्स अ लेस एक्सपीरियंस पर्सन, यस डेफिनेटली। आप लोगों के सबके आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है और पूरे आंसर सही है कि मेंटर वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस से गाइड करता है, द वन हु इज विलिंग टू हेल्प यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना कि अगर आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं कि फील्ड का एक्सपर्ट भी है, एक्सपीरियंस भी है, एवरीथिंग है, मगर वो आपको कुछ हेल्प ही करना नहीं चाह रहा, तो ही इज नॉट अ मेंटर, वो आपका मेंटर नहीं है। मेंटर इज द वन हु इज विलिंग टू हेल्प यू, जो चाह रहा है आपको हेल्प करना, तो आपको वो चीज़ उसके अंदर देखना है। जब जाकर आप अपने गोल सेटिंग में लिखिए कि ही इज माय मेंटर, आपकी हेडिंग होना चाहिए कि ये मेरा मेंटर है। मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। फाइंड अ गुड मेंटर हु इज विलिंग टू हेल्प यू, ये थर्ड रीज़न है। इसके बगैर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत करिए। जयेश पटन, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, यस यस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस फीडबैक। तो इसके साथ साथ जो फोर्थ पॉइंट है वो है वीक पार्टनरशिप। पहली चीज तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पे आप पर्सनली काम कर सकते हैं, अगर कोई काम या कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट को आप पर्सनली अपने खुद की मेहनत से अगर आप सेल कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसको सेल कीजिए। ये आप अगर पर्सनली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ये मैं रिकमेंड करता हूं। मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है जिसमें अकेले काम करना बहुत मुश्किल है, सऊद भाई, अब्दुल्ला भाई एंड मोइज भाई आर माय मेंटर्स, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग इट ourselves as your mentors, thank you so much Saud bhai. We love to mentor you and we have learned many things from you also, thank you so much. Harsh Raj has joined, thank you so much. तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर अभी वीक पार्टनरशिप कि अगर आपका प्रोडक्ट का या सर्विसेज इतना वाइड है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली टेक अ पार्टनर। मगर आपको पार्टनर के अंदर कुछ चीजें देखना है। अगर आप ये चीज नहीं देखेंगे तो आपकी पार्टनरशिप वीक है और डेफिनेटली आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। तो यहां पर आपको जो देखना है, उमेद महागवी हैज जॉइंड नाउ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग उमेद। तो यहां पर हमको जो देखना है कि पार्टनरशिप शुड बी ऑन पेपर, कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो पेपर पर होना बहुत जरूरी है। आप जो भी पार्टनर आप अपना को फाउंडर या फिर आपका जो को पार्टनर आप जिसको भी अपने साथ ले रहे हो, सबसे पहली चीज है ही शुड बी योर लाइक माइंडेड, ही शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू आर वर्किंग ऑन,
ही शुड अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, ही शुड ऑल्सो बिलीव इन दैट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका और उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। यू बोथ शुड अंडरस्टैंड, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, अगर आपका माइंड मैच नहीं करता है, अगर आप लोग लाइक माइंडेड नहीं है, तो डेफिनेटली योर बिजनेस इज गोइंग टू बी हर्ट, आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो शुरू में ही जब भी आप पार्टनर ले रहे हैं तो पहली चीज क्या करिए, आप एक एडवोकेट के पास जाइए और उनको बताइए कि ये मेरा पार्टनर है और इनके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये पार्टनरशिप में जो चीज़ें जो क्लॉज होते हैं, जो लीगल क्लॉज होते हैं, मैं उसको लिखना चाह रहा हूँ। तो वॉट एवर पार्टनरशिप यू आर डूइंग, आपको बॉन्ड होना चाहिए। आप दोनों के जो टर्म्स है, जो क्लॉजेस है, जो टर्म्स पर आप दोनों की पार्टनरशिप है, दैट शुड बी रिटन ऑन अ पेपर, देयर शुड बी विटनेसेस, और वो विटनेसेस के साथ वो साइन होना जरूरी है। तब जाकर आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, और ये वाली पार्टनरशिप जो है आपको बताएगी कि यू बोथ आर सीरियस इन योर वर्क। आमिर नवीद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच। CEO एंड को फाउंडर ऑफ एयरपोर्ट हैदराबाद, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पार्टनरशिप को लिखना ज़रूरी है, आपकी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों का जो ध्यान होगा, आप लोगों का जो पूरा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस पे होगा जब आप लोग लिखेंगे अपनी पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच जयेश पटन, यू आर अ गुड मोटिवेशन। नो नो नॉट एट ऑल, आप लोगों का सपोर्ट है जो हम लोगों को यहाँ पर बात करने का मौका दे रहा है। थैंक यू सो मच वीरेश JDP, थैंक यू सो मच। फाउंडर की CEO एंड फाउंडर ऑफ इको गार्डन एंड JDP, बहुत पुरानी होटल है, माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नोबल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वीरेश JDP, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम आमिर नवीद, थैंक यू सो मच। तो ये था फोर्थ पॉइंट कि आपकी पार्टनरशिप को स्ट्रांग करिए। इसके बाद आप लोगों का ध्यान आपके टर्म्स पे, आपके जो भी रिलेशन है उस पर नहीं जाएगा। आपका रिलेशन ऑलरेडी यहां पर स्ट्रांग हो चुका है, अब आप लोग बिजनेस पर फोकस करेंगे, आपका बिजनेस एक्सेल करेगा और सक्सेस की तरफ दौड़ेगा। तो ये है आपका, ये था मेरा फोर्थ पॉइंट, जिसमें वीक पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीक पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस को अंदर से खोखला करती है, अंदर से, जैसे दीमक कोई भी चीज को अंदर से खा कर खोखला कर देती है, वैसा वीक अगर पार्टनरशिप है, आपके पार्टनर्स अगर आपको सताते हैं और आपको ये करते हैं, तो आपकी जो बिजनेस है वो अंदर से खोखला होता जाएगा, फोकल होता जाएगा, और आप जो है अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली आपका बिजनेस फेल होता चला जाएगा। ये है। तो अयूब, थैंक यू सो मच, अवर टीम मेंबर, very hardworking employee and very hardworking team member of Corsalant Technologies, शेख अयूब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मेरा अब जो लास्ट पॉइंट जो लिखा था, जिसमें इंडियन स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, वो है पुअर ट्रैकिंग सिस्टम्स। देखिए, हमारे बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने बिजनेस को ट्रैकिंग के सिस्टम्स में नहीं ला रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेटली आपका बिजनेस हर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ये अभी बहुत टफ अल्फाज यूज करा मैं, फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, अगर आप उसको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी सर्विस को ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको उसका ई-कॉमर्स अगर आप वेबसाइट बनाए हैं, तो यहां पर होगा ये कि आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है। देखिए, अगर आप फिजिकल स्टोर हैं तो आप 8 घंटे उसको टाइम दे सकते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे टाइम दे सकते हैं। उसके बाद इंसान की फितरत है कि वो थक जाएगा, वो उसको स्टोर से उठना होगा, उसकी ज़रूरियात है, उसको खाना है, उसको पीना है। मगर आपकी ऑनलाइन स्टोर है, अगर एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम अगर आप बनाते हैं, तो यहाँ पर होता ये है कि आप रात के 3 बजे भी सो रहे हैं तो आपकी वेबसाइट आपके लिए काम कर रही है, और आप रात के 4 बजे भी सो रहे हैं,
आपकी वेबसाइट आपके लिए ऑटोमेटेड काम कर रही है कि आपके प्रोडक्ट को बता भी रही है और आपका ट्रांजैक्शन भी करा रही है, आपके अकाउंट में पैसा भी ला रही है, और ये 24 आवर्स का सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन करते हैं और अपने ई कॉमर्स कोई स्टोर बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा और आप 24 आवर्स आपका बिजनेस ऑटोमेट हो गया है, यहाँ पर खुद ही रन कर रहा है हर चीज़। तो जयेश पटन हैज़ रिटर्न वीक टीम फेलियर द बिजनेस। डेफिनेटली ये वीक टीम जो है आपके बिजनेस को अंदर से खाती है, डेफिनेटली। तो जी, और एक चीज़ है, मेरा पार्टनर अच्छा है, गुड स्पीच अबाउट फेलियर। ओके, ये तो मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पर हमको जो बनाना है, यहाँ पर बहुत अच्छे सिस्टम्स बनाना है। हमें जो है ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फिजिकल स्टोर भी है तो वहां पर आपको सीसीटीवी कैमरास लगाकर अपने बिजनेस को आप ट्रैक करिए। आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करिए जो आपके बिजनेस की इन्वेंट्री मेंटेन करता हो और आपके जो एक एक बिजनेस का जो कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितने स्टॉक में थे और कितने सेल हो रहे हैं, जो चीज़ें आप ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स आपको यूज़ करना होगा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक यूज़ करिए आप। तो ये जो है सिस्टम्स बनाइए आप। अगर आप ऐसे प्रॉपर सिस्टम्स और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ट्रैक भी कर सकेंगे और अपना सिस्टम जो है आप फॉलो कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैं जो आपको 5 पॉइंट्स बताया था उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि पहला पॉइंट था, आप ऐसा कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं जिसमें आप पैशनेट नहीं हैं बिल्कुल। तो ऐसा पॉइंट, आप ऐसा बिजनेस आप बिल्कुल मत चूज़ करिए जिसमें आप पैशनेट बिल्कुल नहीं है। तवक्कल एक्सपोर्ट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कलबुर्गी स्वरूप, thank you for joining. Chinchansur farmers, our very good client. स्वरूप मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है स्कूल के, नोबल स्कूल के, थैंक यू सो मच। तो यही चीज़ें थे। जयेश पैटर्न, हाउ टू ओवरकम फेलियर्स, यही चीज़ें मैं अभी तक जो सीखा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, या फिर हमारे जो अभी तक 7+ ईयर्स में जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे उन लोग, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं अभी आपसे शेयर किया हूँ, जिसमें अलग अलग केस स्टडीज। सेकेंड थिंग था नो प्रॉपर सर्वे अगर सही नहीं है और अगर आप एक्सपर्ट से मीट नहीं कर रहे हैं, केस स्टडीज आप नहीं देख रहे हैं, इवेंट्स आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। और स्टार्टिंग विदाउट मेंटरशिप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, तो अगर आप कोई अच्छे मेंटर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप कोई ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं हु आर विलिंग टू हेल्प यू, एंड आप उनके पास जाकर बैठते नहीं हो, अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये थी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक पॉइंट मैं मिस किया था कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस देना है दैट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये डेफिनेटली है। तो मैं यहां पर आपसे इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी समझूंगा कि योर प्रोडक्ट और सर्विस शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये मेरा अभी का स्टेटमेंट था। इसमें मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाहूंगा कि अमेजॉन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई वॉन्ट टू सी इन द कॉमेंट सेक्शन वेरी फास्ट। वी हैव टू कंक्लूड दिस विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह। अमेजॉन ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? अमेजॉन जो है एक वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो वो अमेजॉन ने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? आई जस्ट वांट टू नो। इजी डिलीवरी, यस डेफिनेटली वन ऑफ द पॉइंट, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अमेजॉन ने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? आई वॉन्ट टू सी इन द कॉमेंट सेक्शन very fast. Thank you so much for engaging and joining.
अमेजॉन ई कॉमर्स, amazon.in है, amazon.com है, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुजाहिद। आप अपने घर की कन्वीनियंस से शॉपिंग कर सकते हैं, एट होम शॉपिंग, डेफिनेटली। नो नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स, इट्स जस्ट वन टच अवे। नासिर अली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट इन जस्ट इन वन लाइन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। सॉल्व पार्किंग प्रॉब्लम फॉर शॉपर बहुत सही बात है। तवक्कल एक्सपर्ट्स, थैंक यू सो मच। पार्किंग इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। आपके हाथ में एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को पसंद करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हो, उसके फ़ोटोज़ देखते हो, और आप सेटिस्फैक्शन के बाद फिर उसके कमेंट्स एंड रिव्यूज़ भी देखते हो कि कैसा है वो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट जो गया है लोगों के पास, जो यूज़ किए हुए हैं प्रोडक्ट, वो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। सो दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कस्टमर्स के रिव्यूज़ जो यूज़ किए हुए हैं उनके रिव्यूज़ देखकर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो कोई चीज़ परचेस करने से पहले। ये प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने दिया है। प्रोडक्ट इज गुड एंड इवन द ट्रस्ट वर्दी कंपेयर टू अदर ई कॉमर्स मार्केट। थैंक यू सो मच स्वरूप। आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को कंपेयर भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है हमारे स्वरूप ने, मेरे स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने जो बताया है कि आप यहाँ पर कंपैरिजन भी देख सकते हो कि ऐसे टाइप की कितने प्रोडक्ट्स है। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है, और कस्टमर साइड से मोइजुद्दीन ने कहा है कि एनीवन कैन सेल, डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी वेंडर सेल भी कर सकता है। नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर ये सॉल्व किया है प्रॉब्लम अमेजॉन ने, प्रॉब्लम ये भी सॉल्व किया है अमेजॉन ने कि कोई अपना फिजिकल स्टोर में सेल नहीं कर सक रहा है प्रोडक्ट, तो उसको ऑनलाइन भी वो सेल कर सकता है, डेफिनेटली। आमिर नवीद, जगह पे सब हो रहा बैठे बैठे, ये अपनी जबान में बहुत सही अल्फाज में आपने कहा है कि हर चीज़ आप जगह पर बैठे बैठे आप सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी में आपने बताया है, थैंक यू सो मच। अमेजॉन मेड शॉपिंग मोर कन्वीनियंट थ्रू फीचर्स लाइक वन क्लिक ऑर्डरिंग, थैंक यू सो मच। सैयद इमरान, one platform to buy everything we need and I feel return and refund more way better than offline shopping. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं और अगर आप चाह रहे हैं तो रिफंड भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है सैयद इमरान ने, CEO एंड को फाउंडर ऑफ स्टॉकटेक एकेडमी, अवर वेरी गुड क्लाइंट एंड वेरी गुड रिलेटिव ऑल्सो। तो इन्होंने जो बात कही है कि यहाँ पर हम लोग रिटर्न और रिफंड्स की भी बहुत बड़े प्रॉब्लम को अमेजॉन ने सॉल्व किया है। तो मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें थे बोलने के लिए, कि जैसे कि ओला का केस स्टडी या फिर जोमेटो। तो ये यू और योर प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जो भी सेल करना चाह रहे हैं, इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है आपको, और COD का यहाँ पर बहुत अच्छा ये है। आजकल तो पे ऑन डिलीवरी भी है कि अगर आप अपने कार्ड से भी पे करना चाह रहे हैं तो आप पे कर सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, तो ये बहुत कन्वीनियंट सर्विसेज है। तो इसमें मैं चाह रहा था कि ओला के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जोमेटो के भी, मगर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। ओला, एक टैक्सी खाली थी, एक कस्टमर को ज़रूरत थी टैक्सी की, मगर दोनों भी बस फिरते रहते थे। मगर यहाँ पर ओला ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया है कि टैक्सी ओनर को एक कस्टमर दिलाया है, और कस्टमर को जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना था उसके लिए टैक्सी का इंतज़ाम किया है। तो ओला ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जोमेटो तो आप लोग सब जानते हैं, लॉकडाउन में बहुत काम आया है जोमेटो सबको, और घर पर खाना डिलीवर हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है जोमेटो को। तो आप लोग सब जानते हैं कि जोमेटो ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। डॉक्टर मुजाहिद, इन व्यू ऑफ सेलर no need to maintain showrooms and no high rents and no employee की प्रॉब्लम। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है, शोरूम का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर फिजिकल चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, यू जस्ट हैव टू मार्केटाइज योर प्रोडक्ट्स एंड Amazon is doing the rest of work. Amazon is the leading international
ई कॉमर्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया है अमेजॉन ने, इसी तरीके से ओला ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जोमेटो ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो मेरा इन एग्जाम्पल्स का बोलने का मकसद ये था कि आप भी जो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई सर्विस स्टार्ट करने के लिए अगर आप अपना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा तो पब्लिक आपसे खरीदेगी, पब्लिक आप पर ट्रस्ट करेगी। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, देन फॉरगेट अबाउट सेल्स। आपको मार्केट जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स, जबकि बहुत सारे रीजंस है मुझे जो दिखे अपने 7+ ईयर्स के एक्सपीरियंस में, कि जिस वजह से हमारे जो अतराफ रहने वाले लोग, हमारे इंडियन क्लाइंट्स और हमारे जो हमारे कस्टमर्स है और जो क्लाइंट्स है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इतने दिनों में कि वाई दे वर फेलिंग, ये पॉइंट्स को मैं अब सामने रखकर आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि हम लोग रात दिन जो है ये वर्ड यूज कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स। What is the meaning of entrepreneur? If someone wants to come live also with me, आप आ सकते हैं, वीडियो में लाइव आना चाह रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछना या फिर इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आप किसको कहेंगे? फाइनल क्वेश्चन था मेरा। हम लोग बहुत विद इन 5 मिनट्स हमको पैकअप करना है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर आप किसको कहेंगे? अगर कोई लाइव आकर वीडियो में भी आंसर देना चाह रहे हैं तो आई विल एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट। एंटरप्रेन्योर आप किसको कहेंगे? द वन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम। डेफिनेटली ये भी एक है रीजन, मगर आपको अगर एक बहुत आसान अल्फाज में आपको कुछ समझाना है कि एंटरप्रेन्योर्स हम किसे कहेंगे? एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? स्वरूप कलबुर्गी वांट्स टू कम ऑनलाइन। ओके, बीइंग सक्सेसफुल इन व्हाट यू आर पैशनेट। यस, सही है, मगर आप एंटरप्रेन्योर का मीनिंग आप कैसे समझेंगे? इज इट एंटरप्रेन्योर अब्दुल और एंटरप्रेन्योर? हाय, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है उसके। यूएस साइड में जाएंगे लोग एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे उसको, और यहाँ पर इंडिया में जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट हाउ वी स्पेल इट। हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पर कि एंटरप्रेन्योर हम कहेंगे किसको, मतलब उसका मीनिंग क्या है। मैंने एक पीपीटी या कुछ पीपीटी सेमिनार के टाइम पे देखा था। वो सेमिनार में मतलब एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे पता है कि अभी समझो मैं ही हूँ, मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, मतलब मैं अपने इसमें स्टडी करके बैठ रहा हूँ। मेरे साथ अभी समझो एक 5-10 स्टूडेंट्स है या एम्प्लॉयज है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन सेमिनार की तरफ ध्यान दे रहे मैं क्या कर रहा हूँ, सेमिनार की तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लैपटॉप में भी मतलब जो भी काम है या मेरा पैशनेट है मैं वो करते जा रहा हूँ। तो मैं वो जब ये बी के टाइम पे है तो गेस करो बोले हु इज एन एंटरप्रेन्योर बोल के, तो मैंने वो पिक को मतलब गेस किया मैं कि मतलब वो बंदा जो लैपटॉप लेके बैठा है, जो अपने काम भी कर रहा है और वो ध्यान भी दे रहा है सेमिनार के तरफ। तो मतलब मैं वो एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर ऐसा भी रहता है दोनों तरफ। डेफिनेटली मेरे पास भी एग्जैक्टली यही आंसर था। फाइनली मैं भी यही आंसर बोलने वाला था कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका असली मीनिंग ये है कि अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी अगर बुक्स पढ़े या फिर उनके लेक्चर्स भी देखे तो वो भी यही बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वो एक बार मेहनत कर कर एक सिस्टम बनाता है अपने बिजनेस का, कि एक टोटली अपने बिजनेस का एक प्रोसीजर बनाता है। वो बनाने के बाद वो सिर्फ अपने बिजनेस को ट्रैक करता है, बाकी एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। वो गोवा के बीच पर एंजॉय कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर उसका बिजनेस चल रहा होता है। तो इसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे। और वो मालदीव्स में किसी बड़ी पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, मगर यहाँ पर
उसका बिजनेस चल रहा होता है। बिजनेस तो चल रहा ये है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट। यस यस, जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्वरूप, बहुत अच्छा थैंक दिखा यू। आपसे बात करके बहुत दिनों के बाद। थैंक यू लास्ट सो टाइम भी मच। ज्वाइन करना सोचा था लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाया, इसलिए इस बार ज्वाइन किया। अच्छा 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 जी। आपका स्टार्टअप जो चिंचनसुर का हाँ। कैसे चल रहा है, कुछ बोलना अब चाहेंगे आप उसके बारे में? अभी मतलब परसों एक गवर्नमेंट का 3 इयर्स कंप्लीशन हुआ। तो वो अच्छा। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो ऑफिसर रहते हैं वो इंस्पेक्शन करके गए। जी। मतलब अभी आगे जो भी अच्छा। स्कीम्स रहते हैं नहीं, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट से हमारे को हम्म। मतलब ये आएगा, मतलब 3 साल कम रन करने के बाद वो अथॉरिटी देंगे सब। अच्छा तीन अच्छा, साल जी का जी वो जी। क्या बोलते हैं अपना मार्केटिंग बिजनेस वो जी सब जी जी बताना पड़ेगा। सेल्स एंड जी सर्विस जी कितना जी जी हुआ है, कौन से इसमें जी प्रोडक्ट में जी जी। अपने मतलब कितने सही परसेंटेज है, का सही सेल किया है। तो ये सही सब है, सही है। परसों गांव जाके फिर इंस्पेक्शन करके आए, जो भी यहाँ पे अच्छा अच्छा। ऑफिसर्स है सो गुलबर्गा से। हम लोग तो सब आपको मतलब बहुत ज़्यादा विशेष है हमारे आपके साथ कि आपका बिजनेस जो भी है आपका कॉन्सेप्ट वो एक्सेल करे मार्केट में। मेरे को आपका कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा लगा कि इट इज़ प्रमोटिंग द फार्मर्स। फार्मर्स एग्जैक्टली। की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका कॉन्सेप्ट। तो हमारी दुआ भी है कि आपका बिजनेस बहुत एक्सेल करे, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग। जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जी, विच इंडस्ट्री इज बेटर इन सेल्स एंड सर्विसेज? नहीं, एक्चुअली ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा इसको ये करेंगे। थैंक यू सो मच शाकिर भाई, थैंक यू सो मच। अभी मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन मेरा पीछे चले गया था। जबी भाई, विच इंडस्ट्री इज बेटर सेल्स और सर्विसेज? ये आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज को एंजॉय करते हैं। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, आपको प्रेजेंटेशन करना पसंद है, लोगों को अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना पसंद है, देन गो अहेड विद द सर्विसेज कॉन्सेप्ट। कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए और अपना एक सर्विस कंसल्टेंसी स्टार्ट कीजिए, वॉट जैसे भी आपको समझ में आए। और अगर सेल्स कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं तो यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। आप उसकी सर्वे कीजिए, आप उसके लिए मेंटर्स को ढूंढिए और फिर उसके बाद आप एंटर होइए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप कौन सी चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है। शाकिर भाई लुकिंग फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच शाकिर भाई, CEO एंड को फाउंडर ऑफ एरोहब, वेरी गुड क्लाइंट ऑफ आवर्स, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा फाइनली एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, जो स्वरूप भी ज्वाइन कर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी लाइफ के लिए उसके पास टाइम ज्यादा होना चाहिए। आप एक बिजनेस का ऐसा सिस्टम बनाइए जो रन कर रहा है ऑटोमेटेडली, ऑटोमेटिकली वो बिजनेस खुद से रन कर रहा है। आप पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, आप अपने किसी टूर पर है, या फिर कोई आप गोवा को जाकर या कहीं टूरिस्ट स्पॉट पर जाकर अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, मगर यहां पर आपका बिजनेस रन हो रहा है और यहां पर आपका बिजनेस टोटली एक सिस्टम के तहत ऑटोमेटेड है और आपको ट्रैकिंग करने के भी आपके पास पूरे टूल्स हो, उसको कहेंगे हम एंटरप्रेन्योर। एक लास्ट बोनस पॉइंट जो हमारा मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा कि एक गिव अवे पॉइंट, जो लास्ट फाइनली मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एंटरप्रेन्योर मस्ट बी पेशेंट। आपको सब्र होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है और गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीजों के बगैर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो मार्केट में क्लिक नहीं करेगा। मार्केट बहुत ज्यादा स्मार्ट है आजकल, बहुत ज्यादा आपको करारा किस्म का जवाब देगी अगर आप अपना होमवर्क कर अगर मार्केट में नहीं उतर रहे हैं। तो यहां पर आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, सब्र आपके अंदर होना बहुत जरूरी है और यू हैव टू बी पेशेंट, कंसिस्टेंट एंड गोल ओरिएंटेड। गोल आपका बहुत डिफाइंड होना चाहिए।
Swaroop has written, thank you so much Abdullah, looking forward to see such kind of session. Thank you so much for engaging and supporting, thank you so much. बहुत ज़्यादा हम लोगों की कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कॉरपोरेट बिजनेसेस, हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े और वर्ल्ड लेवल पर हमारा बिजनेस हो, इंडियन स्टार्टअप्स का बिजनेस एक्सेल करे. वाई मैकडोनल्ड्स इज एक्सेलिंग, वाई KFC, वाई नॉट हमारे कोई अपना बिजनेस ऐसा हो जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेल करे. बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस भी है, हमें और बिजनेसेस की जरूरत है और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट एंड योर ओनली फोकस इज मनी, यहां पर मैं एक गिव अवे पॉइंट ये देना चाहूंगा कि अगर आपका फोकस सिर्फ मनी है, अगर सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली फेल इन योर बिजनेस. आपको पैशनेट होना जरूरी है, आपको लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, आपको लोगों को सर्व करना जरूरी है, जब जाकर आप जो है अपने बिजनेस में एग्जिस्ट कर सकेंगे. अगर आप पैशनेट नहीं हैं, अगर आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं और अगर आपका फोकस ओनली मनी है, अगर आप सिर्फ मनी को फोकस कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. आपको अगर मनी सिर्फ आपका फोकस है तो आपका बिजनेस मार्केट में एक्सेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप थोड़े दिन में आपको पैसा अगर बंद हो जाए या फिर बिजनेस के जो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो आप अप्स में तो आप सरवाइव कर लेंगे, मगर आपके बिजनेस का कभी कभी डाउन भी आता है. हर बिजनेस का एक ग्राफ नीचे भी जाता है, तो जब आपका नीचे जाएगा ग्राफ, आप उस बिजनेस को छोड़ देंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे अपने बिजनेस. तो आपके बिजनेस में जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका फोकस मनी ना हो, आपका फोकस आपका पैशन हो. मनी विल डेफिनेटली फॉलो. आपके पैशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो मनी विल डेफिनेटली फॉलो. आपके पीछे पीछे आएगा पैसा. आई थिंक वन मोर रीजन फॉर द फेलियर इज द आइडिया इज नॉट यूनिक एंड ओरिजिनल. डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल हमारी अभी की टॉपिक भी जो डिस्कस करें हम, उसमें ये देखें तो यही सबसे बड़ी चीज होती है कि हम अपने आइडिया में कंफ्यूज होते हैं. हमारे पास यूनिक और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं होते. हम मैक्सिमम जो है किसी ना किसी को कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं. अरे उसने किया, उसका बहुत फायदा हुआ, हम भी करेंगे, हमारा भी फायदा होगा. तो यहां पर आप फायदा नहीं कर सकते, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. योर कॉन्सेप्ट एंड योर आइडिया शुड बी यूनिक. बहुत अच्छा कहा है हमारे नासिर अली साहब ने कि आपका आइडिया यूनिक होना बहुत जरूरी है. सैयद अनवर साहब ने कहा है, माशाल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव, इट वाज अ ग्रेट सेशन. थैंक यू सो मच सैयद अनवर साहब, आप लोग ज्वाइन किए और हमारा सेशन के लिए आप लोग टाइम निकाले, बहुत खुशी हुई और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को आगे बढ़ना है. थैंक यू सो मच. इसके बाद एक फाइनली में 1-2 मिनट अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. फाइनली 2 मिनट में हम लोग कंक्लूड करने वाले. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हमारा एक VIP व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे, ये मेरे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बायो में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम लोग वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं. वहां पर हम लोग आइडियाज, टिप्स शेयर करते रहते हैं कि कैसे आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाया जा सकता है, कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है आपके बिजनेस को. तो ये चीजें हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं. मेरे प्रोफाइल में जाकर आप लिंक इन बायो आपको मिल जाएगा, वो लिंक के थ्रू आप लोग वो VIP व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर सकते हैं. और जो हमारा एक प्रॉमिस था कि हम लोग आपको ई-कॉमर्स का एक ब्लूप्रिंट देने वाले हैं, तो वो भी आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जो हमारे लिंक जो बायो में लिंक है वो वहां पर हम लोग शेयर करेंगे. हम जी ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और वो बुक हम लोग ई-बुक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं. तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं. बहुत अच्छा सेशन था और बहुत एनर्जेटिक सेशन था. और हमारे पास कोर्सलेंट में फिलहाल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है. आप लोग coursalent.com/careers में जाकर आप लोग मैं हमारे को फाउंडर मोइजुद्दीन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि coursalent/careers में जाकर आप लोग अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं. वी विल कॉल यू बैक फॉर इंटरव्यू. Thank you so much for knowledge shared, Abdullah, Coursalent team. It was very informative. Thank you so much, Mujahid Bhaiya, for your kind words and motivation. Thank you so much. जी अच्छा, और एक
नासिर अली, हाउ टू कन्विंस द फैमिली मेंबर्स अबाउट स्टार्टअप। यस, ये एक बहुत बड़ा हमेशा से एक चैलेंज रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर्स को लेकर चलना, उनको समझा कर लेकर चलना। देखिए, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट में अगर आप कमिटेड नहीं हैं, या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट में डाउटफुल हैं और वो कॉन्सेप्ट आप अपने घर वालों को सुना रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर घर वालों का भी रिस्पॉन्स थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि देखिए ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, मुझे 1 साल की जरूरत है, मुझे 2 साल की जरूरत है, ये मेरा प्लान है, ये मेरे गोल्स है, आप लिख कर ले जाकर बताइए कि देखिए मेरी ये मार्केट स्टडी है, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है, ये मेरी सर्वे है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। तो जब आप कन्विंस करेंगे अपने घर वालों को, तो डेफिनेटली आपको घर वालों का भी साथ मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे घर वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें, और घर वालों का, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ना है। आप अपनी फैमिली को अवॉइड कर इग्नोर कर कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वर्ड्स आप मार्क कर लीजिए कि आपको अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स को कन्विंस कर ही आगे बढ़ना है। और यू हैव टू कन्विंस, आपको अपनी सीरियसनेस बताना है, जब जाकर डेफिनेटली वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। Great video session. May God bless. Thank you so much, Karthik Kamlapur. Thank you so much for joining and supporting our cause. And finally मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारा VIP WhatsApp ग्रुप जो मेरे लिंक इन बायो में है, आप लोग अगर उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ई बुक भी ई-कॉमर्स स्टोर की मिल जाएगी जो ब्लूप्रिंट है। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक भी मेरे भाई मोइजुद्दीन कोई ना कोई एकदम थ्राइविंग टॉपिक को लेकर आएंगे, इंशाल्लाह लाइव आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, मेरे को फाउंडर मोइजुद्दीन। तो उनके साथ भी बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दैट सेशन ऑल्सो। और बहुत अच्छा डिस्कशन था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। नासिर अली, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।